दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग और भारतीय सांकेतिक भाषा एवं अनुसंधान केंद्र ISLRTC ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया। ये कार्यक्रम बधिर समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बधिर समुदाय को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। सांकेतिक भाषा के विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से बधिर समुदाय को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। ये कार्यक्रम बधिर समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे बधिर बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने और समाज में अपनी पहचान बनाने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त सचिव राजीव शर्मा, ISLRTC के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र, RCI अध्यक्ष शरणजीत कौर, ISLRTC के उप निदेशक संजय कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति और बधिर समुदाय के छात्र, शिक्षक और अभिभावक उपस्थित थे। आज सांकेतिक भाषा दिवस का कार्यक्रम था और हमने आज इस दिवस के अवसर पर यहाँ पर इस प्रकार के जो दिव्यांग हमारे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनको बुला कर के कार्यक्रम किया है और दिव्यांगजनों के लिए समाज सेवा के रूप में लोग काम करते हैं, उनको भी हमने बुलाया है। तो हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से 2016 से दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया है, इससे पहले लोग विकलांग कहते थे और तब से हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन जो हमारा दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग है, उसके माध्यम से ही हम काम करते हैं। आज से कल मैं इसमें केरल में कोझिकोड में था, इसी प्रकार का एक हमारा केंद्र है, वहाँ मैंने कार्यक्रम किए थे और आज हमने दिव्यांगों के साथ में, दिव्यांगजनों के साथ में कार्यक्रम किया है। तब मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जिस तरह से कहते हैं कि पूरा देश को परिवार जो माना है, कि मेरे देश के परिवारजन और 140 करोड़ लोग जो उनके परिवारजन हैं, कहते हैं मेरे देश के 140 करोड़ लोग जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो मेरा देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो दिव्यांगजन हैं, जिनके लिए लगातार हमारे अलग अलग संस्थानों के द्वारा उनके लिए चाहे शिक्षा हो, चाहे उनके लिए चिकित्सा हो, चाहे उनके लिए सांकेतिक भाषा से सिखाने की बात हो, जो हमारे मूक और बधिर बच्चे होते हैं, आज वो भी इस मंच से भी हमने देखा होगा, चाहे कलाकार जिस मंच पर थे, कला के माध्यम से उन्होंने मंचन किया, चाहे बच्चे जब पुरस्कार लेते थे तब भी पैर छू करके अपने थे, यानी इन जो हमारा मंत्रालय है साइंस उपकरण वितरित करने का वो भी हम काम करते हैं। जिनको जिस उपकरण की आवश्यकता होती है, हमारा LM को जो है उसके द्वारा हम बांटने का काम करते हैं, निःशुल्क बांटने का काम करते हैं। तो कैसे हम उनके जीवन को सरल बनाएं, कैसे जीवन को आसान बनाएं और वो भी हमारे दिव्यांगजन भी इस देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें, उनके लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा मंत्रालय लगातार काम करता है। थैंक यू सर। देखिए, देश में तकरीबन 10 साल पहले के आसपास ISLRTC प्रधानमंत्री जी की ब्लेसिंग्स के बाद शुरू हुआ। पिछले 9 साल में हमने काफ़ी इसमें विकास हुआ है। साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेटर शून्य थे देश में, अब 500 से ज़्यादा हैं। आज बहुत सारे कॉलेजेस में डिस्ली और DTSL के कोर्स चल रहे हैं और जैसे आप सब ने कार्यक्रम में देखा होगा कि देश में साइन लैंग्वेज देश के कोने कोने तक पहुंचा है। अपने छोटे बच्चियों को भी देखा, बिल्कुल 3-4 साल के, वो इतना अच्छा साइन लैंग्वेज में कर रहे थे। हम हायर क्लासेस में भी, चाहे केमिस्ट्री हो, साइंस हो, उसमें भी साइन लैंग्वेज का करना चाह रहे हैं। स्पोर्ट्स है, बाकी चीज़ें हैं, मूवीज़ हैं, उस सब में साइन लैंग्वेज का विकास हो रहा है। आखिर में आपने नेशनल एंथम भी साइन लैंग्वेज में देखा होगा और सारी तकरीबन उस रूम में जितने लोग थे सारे साइन लैंग्वेज में जानते थे। तो हम चाहेंगे कि देश का हर डेफ आदमी, डेफ बच्चा साइन लैंग्वेज में पूरी तरह से सक्षम बने ताकि वो ज़िंदगी में जो भी करना चाहें आगे करें। धन्यवाद।